नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी जड़ाऊ मुखड़ा। बटुक बाबू ने मन ही मन तय कर लिया था कि ऑपरेशन करवाना ही होगा और इसी जारे में बटुक बाबू पिछले एक सप्ताह से मानसिक अशांति भोग रहे थे। वो भी चुपचाप। जब जब उनकी इकलौती बेटी बुला सामने आती, बटुक बाबू का चेहरा उतर जाता। बुला की ओर आंखें उठाकर देख नहीं सकते। उनकी ऐसी गंभीर और उदास मुद्रा को देखकर बुला डर से कुछ नहीं बोलती। बाप के जी के मारे मैं माँ से भी कुछ न पूछती। पत्नी ने कई बार पूछा तो कोई खुलासा जवाब नहीं दे सके बटुक बाबू। कल रात बुला अपनी माँ के साथ मच्छरदानी के अंदर सो रही थी। बटुक बाबू धीरे से उठे, हाथ में छोटा टार्च लिया, फिर कुछ सोचकर टार्च टेबल पर रख दिया। लैंप का स्विच दबाया, दबे पांव पलंग के पास गए और सोए ही बुला के चेहरे को गौर से देखने लगे। कुछ देखकर सिहर पड़े। पत्नी शायद सब कुछ देख रही थी। धीमी आवाज में बोली, यह क्या? बटुक बाबू हड़बड़ा उठे, इशारे से कुछ कहा और टेबल लैंप ऑफ करके बैठक पे चले गए। इशारा समझकर पत्नी उनके पीछे गई। बटुक बाबू ने हाथ के इशारे से ही पत्नी को अपने पास बैठने को कहा। पत्नी धीरे से सोने के कमरे का दरवाजा बंद कराई। बटुक बाबू ने फुसफुसा कर कहा, बुला के चेहरे पर मस्से पर एक रोया उगाया है, तुमने देखा है? पत्नी ने लंबी सांस ली, जी हल्का हुआ, बोली, हाँ देखा है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? बटुक बाबू को अचरज हुआ। माँ होकर भी इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। बोले, मैं आज ही नकुल को चिट्ठी लिख देता हूँ। इसी छुट्टी में पटना चलकर ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम सुनकर पत्नी सिहर उठी। हूँ, क्या हूँ? ऑपरेशन ऑपरेशन करके कहीं और भी चेहरा खराब? प्लास्टिक सर्जरी के जमाने में भी तुम ऐसी बातें करती हो? पिछले 16 साल से जब जब बटुक बाबू ने ऑपरेशन करवाने का प्रस्ताव किया, पत्नी ने समर्थन नहीं किया और राई भर का मस्सा बढ़ते बढ़ते अब गोल मिर्च के बराबर हो गया है। उसमें एक केस भी उगाया है। अब भी कहती है ऑपरेशन नहीं। बटुक बाबू ने नाक सिकोड़ कर कहा, कितना भद्दा है यह रोया, तितली की कस की तरह। परम सुंदर चेहरे पर यह गोल मिर्च जैसा मस्सा और उसमें पत्नी को ऑपरेशन के बदले अपने बड़े भैया की बात याद आ गई। तुम लोग इत्मीनान से बैठे हो क्यों? लड़की बड़ी हो रही है। भोलेनाथ अर्थात बटुक बाबू से कहो सुपात्र पर नजर रखे। पत्नी ने पूछा, भगवानपुर से फिर कोई चिट्ठी नहीं आई? बटुक बाबू नाराज हो गए। भगवानपुर से क्या चिट्ठी आएगी? दुनिया में सुंदर लड़कियों की कमी है जो तुम्हारी ऐसी लड़की को वे पसंद करेंगे जिसके गाल पर गोल मिर्च जैसा? पत्नी हंस पड़ी। बटुक बाबू चिढ़ गए, तुम हंसती हो तो अभी इतनी रात में रो कर क्या होगा? मुझे नींद नहीं आएगी। पत्नी समझ गई बात हंसी में टालने वाली नहीं, अतः वह भी गंभीर हो गई। दोनों बहुत देर तक विचार विमर्श करते रहे। बात तय हो गई, इसी छुट्टी में यानी 15 दिन के अंदर ही चलकर ऑपरेशन करवा दिया जाए। दूसरे दिन से बटुक बाबू से ज्यादा परेशान उसकी पत्नी दिखने लगी। जब वह बुला के चेहरों को गौर से देखती, बुला अवाक हो जाती। उसके गाल पर जरे हुए काले मस्से का रोया थर थर कांपने लगता। बुला की माँ को लगता तितली का सूर बढ़ता आ रहा है। हाँ, आ रहा है। वह सिहर उठती। पटना से बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल बाबू की चिट्ठी आई और पति पत्नी ने पटना चलने का प्रोग्राम बना लिया। पास पड़ोस के लोग जान गए, लेकिन ऑपरेशन करवाने की बात उन्होंने किसी से नहीं बताई। क्या जरूरत? 17 साल पहले बुला का जन्म हुआ, उसके बाद फिर कोई संतान नहीं हुई। बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर ने कई बार अपने भाई और भाभी को समझा कर कहा, मामूली ऑपरेशन डीएनए ही से करवा लेने से ही फिर, किंतु वे कभी तैयार नहीं हुए। हंसकर उड़ा देते, क्या जरूरत है? बुला ही हमारी बेटी, बुला ही हमारी बेटा। बुला पिछले साल
स्थानीय कॉलेज में दाखिल हुई, विज्ञान पढ़ती है। बटुक बाबू को जीवन में अब तक कभी सिर दर्द नहीं हुआ। मौसमी सर्दी बुखार के अलावा पत्नी भी बीमार नहीं पड़ी, इसलिए बुला का स्वास्थ्य भी सुंदर है। मुश्फिल के कस्बे में जन्मी और पली बुला अपने कॉलेज की कबड्डी टीम की कैप्टन है। बटुक बाबू इतिहास के शिक्षक हैं, किंतु स्वभाव से पूरे दर्शन शास्त्र विभाग के व्यक्ति हैं, इसलिए कभी कभी गृहिणी से मनमुटाव भी हो जाता है। 5 साल पहले इसी तरह बुला को लेकर उन्होंने एक समस्या खड़ी कर ली थी अपने दिमाग में कि अपनी स्त्री से बार बार कहते हैं, माँ होकर भी तुम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। वह डर के मारे सूख कर काटा हो गई। समझती है कोई रोग हो गया है, उसको खिसकाना होगा। सैनिटरी टॉवेल और स्पंज का इस्तेमाल कैसे? तुम माँ होकर भी इन बातों पर। बटुक बाबू को साहित्य और संगीत में तनिक भी रुचि नहीं। उपन्यास और कहानियों से उतना ही छुटते हैं जितना सिनेमा और थिएटर से। इसलिए चाहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्री न कभी उपन्यास कहानी पढ़े और न सिनेमा थिएटर देखे, किंतु पत्नी महीने में 2-3 बार सिनेमा देख आती है। बुला उपन्यास कहानी पढ़े बिना रह नहीं सकती। बाप से तर्क करने लगी, बाबा तुम सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। अंत में मालूम हुआ कि बटुक बाबू उपन्यास कहानी के विरुद्ध नहीं, प्रेम विवाह यानी लव मैरिज के खिलाफ है। बुला हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। बुला कभी पटना नहीं गई, लेकिन काकी और चचेरे भाई बहनों के मुंह से बहुत बार पटना के मोहल्ले और सड़कों के बारे में सुन चुकी है। बांकीपुर स्टेशन पर पहुंचकर उसे लगा यहाँ वह पहले भी आ चुकी है। पटना आकर बुला को मालूम हुआ कि सैर सपाटे के लिए नहीं, उसके मस्से के ऑपरेशन के लिए पटना आना हुआ है। चचेरी बहन मीरा ने बताया। बुला काकी के ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने गाल के मस्से को देखती रही। सभी उसके चेहरे की ओर देखते हैं, चेहरे को नहीं, मस्से को। मस्से में उगे हुए लोम को उसकी अपनी ही आंखें हमेशा अपने गाल पर केंद्रित रहने लगी। प्रोफेसर नकुल ने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर चोपड़ा से बात कर ली थी, इसलिए दूसरे ही दिन से सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर चोपड़ा आए, मस्सों को देखा, उंगली से छूकर देखा, अपने सहायक युवक डॉक्टर को कुछ नोट करवाकर और चले गए। बटुक बाबू और उनकी पत्नी ने डॉक्टर चोपड़ा के सहायक युवक से ही साथ पूछा, आप कंपाउंडर हैं? स्टूडेंट, जवाब दिया हंसकर नकुल बाबू की बड़ी बेटी मीरा ने। कंपाउंडर स्टूडेंट नहीं। ही हाँ, स्टेटस से आए हैं। किस स्टेट से? बुक बाबू ने पूछा। समझकर बोले, ओ खोज जमरका शहर। बू ने कहा, फिर तुरंत समझकर, ओ। डॉक्टर उमेश बोले, खून की जांच। खून की जांच? बटुक बाबू अचरज में पड़े। छोटे से मस्से के ऑपरेशन के लिए भी खून की जांच? पत्नी बोली, मस्सा कोई रोग नहीं। डॉक्टर ने बताया, एक ही किस्म की परीक्षा नहीं, RWR के लिए खून देना होगा, कल आर्कस इस आर में और टोटल डिफरेंस में। बटुक बाबू ने पूछा, अब WR क्या है? वायरसमैन रिएक्शन। पत्नी बोली, इसमें धोबी की क्या बात? के डॉक्टर ने समझाया, खून में गर्मी, सिल्पिस वगैरह के बीजाणु हैं या नहीं। डॉक्टर उमेश अपनी पूरी बात नहीं कर सके। बटुक बाबू ने घोर प्रतिवाद के स्वर में कहा, आप कैसी बात करते हैं? सिल्पिस गर्मी? डॉक्टर उमेश ने बताया कि बेकार बहस करने को उनके पास समय नहीं है। बिना इस जांच के कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। किंतु बात सुलझने के बदले उलझती चली गई। बटुक बाबू के लगा डॉक्टर उमेश ने उनके पूर्व पुरखों को ही नहीं, उनकी पत्नी के दादे परदादे तक को भद्दी गालियां दे दी। जरा भी शील स्वभाव नहीं, मुंह में जो आया बोलता गया। डॉक्टर उमेश ने बताया कि देर करने से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, फिर आज खून नहीं लिया जा सकेगा। बटुक बाबू अपनी स्त्री और पुत्री के साथ डॉक्टर उमेश की गाड़ी में जा बैठे। रास्ते भर वह मन ही मन करते रहे, और जब मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उनको लगा उनकी देह में दुनिया भर के
बुरे छुतैल रोगों के कीटाणु कुलबुला रहे हैं। बेंचों पर बैठे हुए और बरामदे में आसपास खड़े लोगों से अपनी देह बचाकर वे एक किनारे नाक पर रुमाल डालकर खड़े रहे। पत्नी को मिचली आने लगी, किंतु डॉक्टर ने जब बुला का नाम लेकर पुकारा तो वह निडर होकर आगे बढ़ गई। बटुक बाबू और उनकी पत्नी को डॉक्टर ने अंदर जाने नहीं दिया। ओनली पेशेंट्स, डॉक्टर उमेश ने पूछा। डर तो नहीं लगता? बुला बोली। जी नहीं। सुई डॉक्टर उमेश ने नहीं, दूसरे डॉक्टर ने गड़ाई। बहुत देर तक उसे नस ही नहीं मिली। थोड़ा रक्तचाप हुआ। डॉक्टर उमेश पास खड़े थे और बुला को भरोसा दे रहे थे। बुला डॉक्टर उमेश के साथ बाहर निकली। उन्होंने देखा सीढ़ियों को नीचे बटुक बाबू सिर थाम कर बैठे हैं और पत्नी अखबार से उनके सिर पर हवा कर रही है। बटुक बाबू ने खिड़की से झांक कर देखा था। बुला के लहूलुहान बाह से टप टप करता चूता हुआ खून, बस चक्कर आ गया। डॉक्टर उमेश ने बताया कि इस आर के लिए अब यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी, घर पर ही खून ले लिया जाएगा। रास्ते में बटुक बाबू ने मुंह से एक बार फिर निकाला, एक छोटे से मस्से को काटने के लिए इतना हंगामा? डॉक्टर ने कहा, फर्ज कीजिए मस्सा काटने के बाद खून बंद नहीं हो तब? ऐसा भी होता है। बटुक बाबू की आंखें गोल हो गई। हाँ, इसलिए इतनी परीक्षा और जांच। बुला की माँ ने पूछा, तब तो मामूली नहीं, खतरनाक ऑपरेशन है यह। है तो मामूली ही, लेकिन खतरा तो है। फर्ज कीजिए घाव बिगड़ जाए तो ग्राफिटी करवाना होगा। ग्राफिटी क्या? जिंदा चमड़ी की चिप्पी। जिंदा चमड़ी? हाँ, हिप यानी चूतर यानी पुट्ठे की चमड़ी तराश कर। किसकी? किसके पुट्ठे की? रोगी के। एक बार ऐसा लगा कि पत्नी पत्नी दोनों के एक ही साथ बेहोश हो जाएंगे, लेकिन बुला चुपचाप बैठी मुस्कुराती रही। डरे पर पहुंचकर बटुक बाबू ने नकुल बाबू से सारा किस्सा बताया। नकुल बाबू हंसे, बोले, भैया आप लोग नाहक क्यों परेशान होते हैं? कल से जहाँ कहीं भी जाना होगा बुला के साथ मीरा जाएगी। डॉक्टर उमेश सुबह आकर बुला का खून ले गए और बुला को 10 बजे डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक में बुलाया। बुला के साथ मीरा गई। बटुक बाबू ने अपनी स्त्री से कहा, लगता है मामूली ऑपरेशन नहीं, लेकिन कोई चारा भी नहीं। पत्नी को अब भी मिचली आ रही है। इशारे से बोली, अब भगवान जो करे। बुला और मीरा 2 घंटे के बाद लौटी। पति पत्नी धरफरा कर उठे, माने खोई हुई लड़की मिल गई। डॉक्टर उमेश सांच को बुरी खबर ले आए। WR के लिए फिर खून देना होगा, संदेहजनक है। सुबह बुला मीरा फिर गई और 4 घंटे के बाद लौटी। मीरा बोली, हम लोग अस्पताल के मैदान में लगी प्रदर्शनी देख आए। डॉक्टर उमेश का 5 रुपया खर्चा करवा दिया। क्वालिटी की आइसक्रीम। बटुक बाबू ने पूछा, अब तो खून नहीं देना होगा? बटुक बाबू को रह रहकर डॉक्टर उमेश की बातें याद आती है। फर्ज कीजिए खून बंद नहीं हो, ग्राफिंग चूतर की जिंदा चमड़ी तराश कर। 3-4 दिन तक यही सिलसिला रहा। बुला और मीरा रिक्शा में बैठकर क्लिनिक जाती। बटुक बाबू अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, कालीबाड़ी और पटन देवी के मंदिर की ओर जाते। 7वें दिन नकुल बाबू ने संवाद दिया। डॉक्टर उमेश कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। क्यों? पति पत्नी ने एक ही साथ पूछा। कल नकुल बाबू मुस्कुराकर बोले, पता नहीं क्यों। क्यों मीरा, क्या बात है? क्या बात है बुला, कहा है? मीरा हंसती हुई और बुला तनिक लजाते हुई आई। नकुल बाबू ने पूछा, क्या बात हुई मीरा? डॉक्टर उमेश क्या कह रहे थे? दीदी से पूछ रहे थे कि मस्से को क्यों कटवाना चाहती है। बटुक बाबू बोले, यह डॉक्टर उमेश थोड़ा पागल है। नकुल ने कहा, भैया डॉक्टर उमेश पर पटना मेडिकल कॉलेज को गर्व है और हमेशा उन पर गर्व रहेगा। मीरा कहती गई। दीदी बोली कि माँ और बाबूजी चाहते हैं। जब डॉक्टर साहब ने कहा, वो क्यों कटवाना चाहते हैं? मस्सा तो आपके चेहरे पर है, आप नहीं चाहे तो। दीदी कुछ नहीं बोली। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, आपको बुरा लगता है मस्सा? दीदी कुछ भी नहीं बोली। तो डॉक्टर साहब बोले,
इसको काटने के बाद आपका चेहरा बदसूरत भी हो सकता है। किसी की नज़र में फिर बोले कि जैसे यह आपके गले में जो जराऊ हार है उसका पत्थर निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। बटुक बाबू का चेहरा लाल हो गया। नकुल, यह डॉक्टर तुम्हारे पटना मेडिकल कॉलेज का गौरव हो या जो कुछ भी हो, मगर यह आदमी अच्छा नहीं। इतनी और ऐसी ऐसी बातें पूछने की क्या जरूरत है। नकुल बाबू की स्त्री ने बटुक बाबू की पत्नी को हंसकर अंदर बुलाया। दीदी, जरा अंदर आइए। मीरा बोली, डॉक्टर उमेश की माँ आई है। बटुक बाबू की समझ में कोई बात नहीं आई। अंदर न जाने के क्या क्या हुआ कि मीरा की बंगली सहेलियों ने मिलकर शंख बजाना शुरू किया। एक साथ कई शंख बज उठे। नकुल बाबू का 8 वर्षीय पुत्र गोपाल दौड़ता हुआ आया। बुला दीदी को डॉक्टर उमेश की माँ ने गोदी में बैठाकर चुम्मा ले लिया। एक साथ कई शंख बज रहे थे। नकुल बाबू हंस हंस कर अपने बड़े भाई बटुक बाबू को समझा रहे थे और बटुक एकदम नहीं समझ पा रहे थे कि डॉक्टर उमेश के नहीं चाहने पर ऑपरेशन क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।